हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। देखिए, मैं आपको बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में एक मैथमेटिक्स का पेपर होता है और जिसके पिछले सत्र 2019, 20, 21 तीनों सालों में आने वाले सवालों को सॉल्व करा रहा हूं। और मैंने 2019 और 2020 में आने वाले सवाल जो निर्देशांक ज्यामिति की हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हैं, उनको मैंने हल करा दिया है। और अब एक 2021 में जो सवाल आया है उसका हल मैंने सीधा यहाँ लिख लिया है। क्यों लिखा है पहले, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, क्योंकि मुझे इस कराने के बाद में 20 की दूरी पर, क्षेत्रफल पर कौन कौन से सवाल और बन सकते हैं, इस बात को डिस्कस करना चाहता हूँ मैं इसमें। तो देखिए, एक सवाल है, सिद्ध करो कि तीनों बिंदुओं -2,1, 2,-2 और 5,2 से बना त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले तो आप पर समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। समकोण त्रिभुज होता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण और दो भुजाएं होती हैं छोटी छोटी, जिसका नाम है लंब और आधार। तो सीधी सी बात अगर हम यहाँ सिद्ध करें तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, कहने का मतलब एक भुजा का वर्ग करें और छोटी छोटी दोनों भुजाओं का वर्ग करें तो उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग एक भुजा बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। यहाँ देखिए, मैं इसका सॉल्व यहाँ लिख दिया है, उसको समझा रहा हूँ। एक त्रिभुज है ABC, क्योंकि पहली वीडियो में मैं आराम से आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी समझा चुका हूँ, बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या कर चुके हैं कि सूत्र कैसे होता है। ABVCAC त्रिभुज का निर्माण किया, त्रिभुज के तीनों बिंदु लिख लिए, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। और अगर हमें ये समकोण त्रिभुज सत्यापन करना है तो सबसे पहले भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी, भुजाओं का मान ज्ञात करना होगा। देखिए, AVVCAC मैंने तीनों भुजाओं का मान ज्ञात किया बीच की दूरी के फॉर्मूले से। देखिए, AB के बीच की दूरी, AB के बीच का डिस्टेंस √ x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ये फॉर्मूला मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। यहाँ आप x2 - x1 का वर्ग करें या x1 - x2 का वर्ग करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। और इसलिए क्योंकि ये वर्ग में है, इसलिए आप x में से x घटाइए और y में से y घटाइए। एक ही बात बताता हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ मैंने 2 में से -2 को घटाया। एक एक बात बताइए, 2 सूत्र का माइनस का 2 इसका वर्ग प्लस -2 में से और 1 घटाया इसका वर्ग। ये देखिए, 2 माइनस प्लस 2 वर्ग प्लस -3 का वर्ग, -2 और -1 टोटल -3। AB के बीच की दूरी यहाँ देखिए, 2 और 2 4 का वर्ग 16, -3 का वर्ग 9 और 16 और 9 25। AB का मान आया √25। VC ये फॉर्मूला वैसा का वैसा लिख लिया, √x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y2 का होल वर्ग। देखिए, VC ऐसे ही BC के मानों को लिखा। आप किसी में से भी किसी को हटाओ, x में से x घटाएंगे और y में से y घटाएंगे। चाहे इस x में से इस x को घटा लो तो 5 में से 2 गया होल वर्ग, 2 में से माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस प्लस 2 और 2 प्लस 2 इसका होल वर्ग, 5 में से 2 गया 3 का वर्ग 9, 2 और 2 4 का वर्ग 16 और 9 25। BC का मान आ गया। अरे AB के बीच की दूरी आई, BC की बीच की दूरी आई, कहने का मतलब AB की भुजा का मान आया, BC की भुजा का मान आया, AC की भुजा का मान, AC का मान x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। देखिए, यहाँ 5 में से माइनस घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 में से माइनस घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5 माइनस प्लस 2 और इसका होल वर्ग प्लस 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो इसका होल वर्ग, 5 और 2 7 का वर्ग 49, 2 में से 1 गया 1 का वर्ग 1, 49 और 1 50। देखिए, तीनों भुजाएं आपने ज्ञात कर ली। और अब एक समकोण त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हो, इसको क्लीन कर देता हूँ। अब भुजाओं के मान दे रखे हैं। अब मेरे पास AB का मान आया √25, BC का मान आया √25 और AC का मान आया √50। और हम ये जानते हैं सबसे बड़ी भुजा हमें यहाँ √50 दिखाई दे रही है, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग।
अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग, यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, सॉरी, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो आप कह पाएंगे, सिद्ध कर पाएंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो ए बी का वर्ग करेंगे √50 का वर्ग प्लस बराबर ए बी √25 का वर्ग बी सी √25 का वर्ग, √50 का वर्ग 50 वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। ये बात पहली वीडियो मैंने डिस्कस की है, बेसिक मैथ क्लास फर्स्ट, इसी चैनल पर डली हुई है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ए बी 25 और प्लस ए बी 25, 25 और 25 50। देखिए दोनों मान बराबर आए, अतः तीनों शीर्ष त्रिभुज के तीनों शीर्ष, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख सकते हो, अतः त्रिभुज के तीनों शीर्ष एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, अतः यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। आपका सिद्ध हो गया। अब देखिए, अब इस पर बनने वाले सवालों को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये तो 2000 निर्देशांक ज्यामिति के 2019, 20 और 21 तीनों वर्षों में जो प्रश्न पत्र में प्रश्न आए हैं उनका मैंने हल आपको इन वीडियो में दे दिया, और अब मैं ये दे रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति की 20 की दूरी पर कौन कौन से सवाल बनते हैं, किस किस प्रकार के सवाल बनते हैं। देखिए हम एक ही बात जानते हैं, 20 की दूरी। सबसे पहले नंबर 1 ए और बी, मैं इन दोनों की 20 की दूरी ज्ञात करता हूँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहता हूँ, तो x2 माइनस x1 का होल वर्ग बाई 2 माइनस y1 का होल वर्ग, बस यही निकलता है और तो कुछ बन ही नहीं सकता है। लेकिन यदि मेरे पास कोई तीसरा बिंदु है, मेरे पास एक बिंदु ए है, एक बिंदु ये बी है, दूसरा बिंदु सी है, इसके भी निर्देशांक मेरे पास दिए हैं x1 y1, इसके भी मेरे पास निर्देशांक है x2 y2, इसके भी निर्देशांक है x3 और y3, और मैं इन तीनों बिंदुओं को मिलाऊं तो सर किसका निर्माण होगा? त्रिभुज का। तीनों बिंदुओं को, जैसे कि इससे पहले मैंने सवाल किया है, 3 बिंदु मेरे पास दे रखे हैं और कहा जा रहा है कि त्रिभुज का निर्माण होता है और सिद्ध करो ये समकोण त्रिभुज है। तो हम दो भुजाओं का मान निकालेंगे, पहले ए बी का मान, बी सी का मान, ए सी का मान, और दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए, तो यह समकोण त्रिभुज हो जाएगा, सिद्ध हो गया। लेकिन उसने ये कहा कि ए बी सी 3 शीर्ष दिए गए हैं, सिद्ध करो इनसे बनने वाला त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। तो हमें पता है काम तो वही करना है सर, हमें ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, ये दूरियां आपस में समान आएंगी, ये दूरियां आपस में क्या आएंगी? समान। तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होती हैं सर? बराबर होती हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम कह पाएंगे ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, हो जाएगा। 20 की दूरी का मान आप निकालना जानते हैं, 20 की दूरी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आता भी है, अभी निकलवाया भी है। दूसरी बात, अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज की बात करता है सिद्ध करने के लिए, तो आप ए बी और बी सी और ए सी, इन तीनों भुजाओं में से दो भुजाओं के मान बराबर आएंगे, तो आप कह देंगे क्योंकि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर मान की होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और विषमबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर होंगी, और विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यदि 3 बिंदु ना दिए हों, अगर उसके पास 4 बिंदु हैं, क्या है सर? 4 बिंदु, उसके पास 4 बिंदु दे दिए परीक्षा में आपको, और कहता है 4 बिंदुओं को मिलाने पर ए बी सी और डी। पहला महत्वपूर्ण तो बात ये है, पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इन चारों बिंदुओं को आप क्रम से लिखोगे, क्रम से लिखोगे ए बी सी डी। आपने अगर इनको ऐसे लिख दिया, ये ए, ये बी,
ये C, ये D, तो जो आपकी भुजा बनती थी AB वो क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा और आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात तो पहले यही है कि आप इनको किससे लिखेंगे सर, क्रम से लिखेंगे। क्रम से लिखने के बाद में अब वो आपको प्रश्न तैयार करवाएगा आपसे, वो कहेगा कि सिद्ध कीजिए चारों बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है और यह त्रिभुज एक वर्ग है, एक आयत है, एक समचतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। 4 चतुर्भुजों में 4 प्रकार पूछ सकता है। एक तो समांतर चतुर्भुज, और आयत, एक समचतुर्भुज, एक वर्ग। वो चारों बिंदुओं देने के बाद में आपसे पूछ सकता है कि सिद्ध करो ये समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करो ये आयत है, सिद्ध करो ये समचतुर्भुज है, सिद्ध करो ये वर्ग है। तो आप सबसे पहले AB के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, AB का मान निकालेंगे, BC का मान निकालेंगे, CD का मान निकालेंगे, DE का मान निकालेंगे, चारों मान निकालेंगे। वही फॉर्मूला काम करेगा तुम्हारा 20 की दूरी का x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये काम, ये सब वही फॉर्मूला काम करेंगे। तो चारों 20 की दूरी निकाल लोगे। और एक बात बताइए मुझे, अगर चारों 20 की दूरियां बराबर आ गई, AB BC CD और AD, चारों 20 की दूरी बराबर आ गई, AB BC CD और DA, चारों 20 की दूरी बराबर आ गई, तो क्या कह पाओगे इन चारों में से आप? तो ये चतुर्भुज क्या है, वर्ग है? अरे ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन ये समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी होती हैं। अब कन्फ्यूजन यहाँ हो गया सर, वो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो इन दोनों को अलग करेगा कौन? इन दोनों के कन्फ्यूजन को अलग करेगा इनका विकर्ण। आप फिर निकालोगे AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी, आप AC के बीच की दूरी निकालोगे और BD के बीच की दूरी निकालोगे, ये विकर्ण है। अगर ये दोनों दूरियां बराबर आती हैं तो निसंदेह बिना डाउट के आप कह सकते हो ये क्या है सर, वर्ग है। ये विकर्णों का मान आपस में बराबर नहीं आए तो कह दोगे समचतुर्भुज है। ठीक है सर, चारों दूरियों के मान आप ज्ञात कर लोगे, AB BC CD और DA। और चारों दूरियों के मान ज्ञात करने के बाद आपको ये दिखेगा कि चारों मान कैसे हैं सर, बराबर हैं, चारों मान बराबर हैं। और तब हम कह पाएंगे सर ये समचतुर्भुज भी होता है, वर्ग भी होता है। तो फिर इन दोनों में से डाउट को क्लियर करने के लिए अपन AC और BD इन दोनों के विकर्ण निकालेंगे। उन दोनों के विकर्ण भी आपस में बराबर आते हैं, तो यह एक वर्ग होगा, और बराबर नहीं आते हैं तो यह समचतुर्भुज होगा। अब इसी प्रकार ये चारों भुजाओं के मान बराबर नहीं आए, केवल AB बराबर CD और BC बराबर AD। कहने का मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर आएँ, तो क्या कह पाओगे, क्या आयत, क्या वो समांतर चतुर्भुज होगा कि आयत होगा? सर वो समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, वो आयत भी हो सकता है, क्योंकि दोनों शर्तें हैं आमने सामने की भुजाओं में। तो अब इनको क्लियर कौन करेगा? जी सर, अब इनको विकर्ण क्लियर करेगा AC और BD। अगर AC और BD दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ इनके विकर्ण भी बराबर हैं, तो वो आयत होगा। और विकर्ण बराबर नहीं हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। बातें समझ में आई होंगी। तो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर त्रिभुज के सवाल बनेंगे, समांतर चतुर्भुज के बनेंगे, त्रिभुज के प्रकार भी बनेंगे। त्रिभुज के प्रकार को सत्यापन भी करवा सकता है, सवाल आ सकता है। और 3 बिंदुओं पर एक सवाल और बनता है संरेख का। वो 3 बिंदु दे देता है और कहता है आपसे कि सिद्ध करो ये संरेख हैं। 3 बिंदु कहने के बाद में आपसे कहता है कि सिद्ध करो ये संरेख हैं। तो अपन क्या करेंगे, देखिए
मेरे पास एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है। यदि ये तीनों बिंदु सररेख हुए तो एक शर्त होती है कि आप ए बी का मान निकालना, बी सी का मान ज्ञात करना और ए सी का मान ज्ञात करना, और इसमें से दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा। अगर इस शर्त का पालन करता है, कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है, क्योंकि आप ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, ए सी निकालोगे, और दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है, तो आप कह पाओगे तीनों बिंदु कैसे हैं सर? सररेख हैं। तीनों बिंदु कैसे हैं? सररेख हैं। यहाँ तक निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल, दो बीच की दूरी पर बनने वाले सवाल क्लियर हो गए। पहली वीडियो में मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल समझाया था, और इस वीडियो में और मैं ये समझा देता हूँ कि यदि मेरे पास चार बिंदु दे रखे हैं ए वी सी डी, और इस चार बिंदु देने पर कहता है एक चतुर्भुज का निर्माण होता है और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल तो जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पहले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आप ज्ञात कर सकते हो। इस चतुर्भुज में एक विकर्ण डाल दीजिए, इस चतुर्भुज में क्या डाल दीजिए? एक विकर्ण डाल दीजिए, और विकर्ण डालते ही दो त्रिभुजों का निर्माण हो गया, त्रिभुज एक, त्रिभुज दो। इन दोनों के त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप निकाल लेना और दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देना। आपका क्या निकल के आ जाएगा सर? एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती होगी, अच्छी रूप से समझ में आती होगी। अब इनमें से सवाल आपका एक सवाल, पहला ही सवाल बनेगा पेपर में, और अब अगली वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स के सवाल कराएंगे। पहले तो जो पिछली लास्ट ईयर में सवाल आए हैं 19, 20, 21 में, उनके सवालों को कराएंगे, सभी सवालों को कराएंगे। उसके बाद हम सवाल किस प्रकार से बन रहे हैं मैट्रिक्स के, किस प्रकार के बन सकते हैं, वो भी हल कराएंगे। आपका एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक हम इन सवालों को क्लियर करा देंगे मैट्रिक्स से और साइडिंग से, क्योंकि ये तीनों टॉपिक आपको 30 नंबर का मैटर देकर जाएंगे और आप आराम से पेपर क्लियर कर पाओगे। धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए।